तिवारी, किशोर तिवारी, आप संजय राउत और मुख्यमंत्री जी तय कर लेते हैं कि किसको अरेस्ट करना है। पुलिस का कोई रोल नहीं है। मोहित कंबोज बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। दीज आर योर वर्ड्स। मेरे वर्ड वो नहीं है, आपके वर्ड यही है, यही बोला आपने। मैं इसकी तकरीर करा सकता हूँ 3 अलग लोगों से। दंगा फैला रहे हैं। नहीं, आपने बोला वो दंगा, आपने बोला ये भी बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको भी अंदर करना ही पड़ेगा। यू सेड दिस थिंग अबाउट मोहित कंबोज। आपके यहाँ पुलिस फैसला नहीं करती, किशोर तिवारी फैसला कर लेते हैं, संजय राउत फैसला कर लेते हैं कि किसको अंदर करना है। आज आपने शाम को एक लाइव डिबेट में तय कर लिया कि मोहित कंबोज को अगर हम अंदर करेंगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये लाइव आपने बोला। एक नहीं, देखिए ये बोला गया, ये बोला गया। ड्रग्स से जुड़े, मेरे को बोलने दीजिए, मुझे बोलने मोहित कंबोज, बोलने दीजिए। अरे क्या मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए मोहित कंबोज जी। अरे सुनो भाई साहब, एक मिनट किशोर जी, सुनो, आप 8 महीने से कोशिश कर रहे हो फैब्रिकेशन केस करने की, बीएमसी मेरे घर पे बेचते हो, मेरा घर तोड़ने की। आप 500 लोग लेके मॉब लिंचिंग करके मेरी गाड़ी पे हमला किया, मुझे गाड़ी से बाहर घसीट के नारे लगाए गए, जान से मार देंगे, आज फंसाए, जिंदा जाने नहीं देंगे। उस पे 48 घंटे लगते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। आज 72 घंटे हो गए, एक भी आदमी पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये शासन और प्रशासन है क्यों? लेकिन अब आपको तो कहा जा रहा है मोहित कंबोज, होल्ड ऑन मोहित कंबोज, आपको कहा जा रहा है कि आप दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप भी गिरफ्तार होंगे। अरे आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये रोड पे जान से मारने का प्रयत्न हुआ मेरे पे। ठीक है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका भी शासन है वहां पर। डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट इज हैपनिंग? लाइव डिबेट के अंदर कहा जा रहा है, ऐसे तो बीजेपी का इस देश के अंदर अधिकतर राज्यों में शासन है। बीजेपी लाइव डिबेट में बोलना शुरू कर दे कि फलाने को हम अंदर डाल देंगे, ढिमकाने को हम अंदर कर देंगे, शाम को तय हो जाए। आचार्य जी। अमीश देवगन, मैं कुछ जवाब दूं? जी सर। अमित जी, पहली बात तो सुधांशु जी ने की बात का मैं जवाब देता हूं 10 सेकंड में, कि सुधांशु जी ने ये कहा कि इस देश के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर शिष्यों के मंदिर बने हैं, पुत्रों के नहीं बने। मेरे सवाल का भी जवाब आचार्य जी। अश्वत्थामा का नहीं बना। तो महाराष्ट्र वो स्टेट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान गणेश का सबसे अलग स्थान है, और भगवान गणेश जो हैं भगवान शिव के पुत्र हैं। तो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि भी जरा ध्यान में रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमीश जी, इनको प्रॉब्लम ये घंटा, घड़ियाल, हनुमान चालीसा से नहीं है, और मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये उद्धव ठाकरे जो हैं ऐसे डॉक्टर हैं कि ये भाजपा नामक बीमारी का इलाज अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी नेता से है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से है। अब मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे कब कलमा पढ़ेंगे, कब नमाज पढ़ेंगे? आपका जो आईटी सेल है उद्धव ठाकरे को पूर्ण मुसलमान कब साबित करने की साजिश कर रहा है, और कब तक कर देगा? ये टास्क कब तक पूर्ण हो जाएगा? जरा देश को बताने की कृपा करें सुधांशु जी, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू भी नहीं है, जो भाजपा में नहीं है वो हिंदुस्तानी भी नहीं है, और कुछ देर बाद ऐसा होगा कि आप भाजपा में नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जवाब सुधांशु। और अभी लाइव डिबेट में तो आपने देखा, आपके एक सहयोगी को बोला गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आचार्य जी, हम नहीं कह रहे हैं कि वो कलमा पढ़ेंगे या ये करेंगे। अरे हमारा तो प्रभाव जानते क्या हुआ है कि आपने रोजा अफ्तार रखना बंद कर दिया है। आपकी पार्टी में बंद हो गया 2014 के बाद रोजा अफ्तार। खैर, बगैर रोजा अफ्तार करते थे, वो एक अलग बात है जिसमें धर्म का उपवास होता था। मगर आचार्य जी, मैं एक बात बता दूं, अभी देखिए किशोर जी बोल रहे थे, अमीश जी, नाम तो है किशोर और बातें बालकों जैसी कर रहे थे कि इसको अब अरेस्ट करना पड़ेगा, शांति की आशंका है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हनुमान जी से अशांति की आशंका किसको लगी थी? आचार्य जी याद है ना, रावण को। और उसने कहा था अभी हनुमान जी का सर काट दूंगा। वो तो चूंकि विभीषण ने आके कहा था, अरे उन्होंने 11,000 लाउडस्पीकर देके दंगा फैलाने की बात की। तब जब उन्होंने ये कहा था कि भाई ये दूत हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, तो रावण ने कहा था ठीक है, इनको दंड देंगे। और उन्होंने हनुमान जी से कहा था तुम बोलो तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने क्या बोला था? किशोर जी सुनिए जरा, थोड़ा सा आपको ध्यान में आएगा, संज्ञान में अच्छी चीज बोल रहा हूं। उन्होंने कहा था जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर धारी,
तासु दूत में जाकरी हरि आयो प्रिय नारी, यानी जिसके बल के लेश मात्र से तुमने संपूर्ण चराचर जगत को जीता है, मैं उसका दूत हूं। जी, जी, तो जी। समझ लीजिए शिवसेना, हम उस हिंदुत्व के प्रतीक हैं जिसके लेश मात्र को पाकर आपको इतनी सत्ता मिल गई है, और इसलिए जब आप अहंकार में आकर हनुमान जी को दंडित करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इसका इतिहास साक्षी है। और जो गणेश जी की बात कही, बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी, परंतु गणेश जी आराध्य बने जब उनका सर कट गया और दूसरा सर लगा, एक नए स्वरूप में आए और वो जन जन के आराध्य बने। इसलिए मैंने कहा ठीक कि है, जो आचार्य जी जवाब, आचार्य जी जवाब। जीवित करे सो पावे करतार। इसलिए जब तक आचार्य जी जवाब, आखिरी दौर है, आखिरी आखिरी मिनट है मेरे पास। आचार्य जी 30 सेकंड, 30 सेकंड। सुधांशु जी, तो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का सर काट के दूसरा सर लगाया जाए तब आप उनको हिंदू मानेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब वो दूत हैं हनुमान जी। अरे भाई, गदा लेकर के उद्धव ठाकरे भगवान राम के सबसे प्रिय और अनन्य भक्त हनुमान जी का नाम लेकर के जो हनुमान चालीसा पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, जो कालनेमी हैं, उनको दंडित कर रहे हैं। जवाब तो सुधांशु ने 10 सेकंड, सुधांशु 10 सेकंड, 10 सेकंड, सुधांशु 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। मैं सारी बात आचार्य जी की मानने को तैयार हूं, मैं सारी बात मानने को तैयार हूं। हनुमान चालीसा का बस एक बार ये अपने गठबंधन सहयोगी से उद्धव ठाकरे जी ये कहलवा दें कि भगवान राम को काल्पनिक कहा था, वो पाप था। फिलहाल